वलीद इकबाल साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ क्योंकि ये जो मामला है वारंट गिरफ्तारियों का और जो जारी हुए हैं, क्या आपको लगता है कि ये उसी कॉन्टेक्स्ट में है जिसमें कि कुछ अर्सा पहले या कुछ दिन पहले तक 9 मई के वाक़यात से निमटने के हवाले से जो है वो एक इशारा दिया गया था? आपने देखा GHQ से भी एक अलामिया जारी हुआ था, वज़ीर आज़म ने भी इस पर बात की थी। क्या ये उसी का शाखसाना है या पुराने मुकदमात अब दोबारा जो है वो स्पीड अप होंगे? देखें जी, मैं इसको आपने जो बात की है उसको मजमूई हवाले से जो है उसके बारे में अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहता हूँ। और वो ये है कि रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी जो है PTI की के हवाले से, वो ये आम इंतखाब जो 8 फरवरी को हुआ और चले जैसा भी हुआ, और उसके बाद 9 फरवरी और ऑनवर्ड्स जो उसके नताइज के साथ हुआ, और जो इसको आज का भी कोई भी अखबार खोल 3-4 अखबार खोल के देख लें, हर अखबार उसके लिए यही अल्फाज इस्तेमाल पाकिस्तान के अंदर ये इस्तेमाल कर रहा है कि हाईली कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस, बहुत इंतहाई मुतनाज़े इलेक्शंस। तो बहरहाल उसके बाद शायद हमें इस बात की तवक्को थी कि कोई पॉलिसी में तब्दीली आएगी, रियासती पॉलिसी रिगार्डिंग PTI। वो क्या रंग रूप लेती है, किन केसों के हवाले से आती है, वो ज़िमनी या सानवी बातें हैं। देयर इज नो चेंज इन पॉलिसी, ये मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ। वो जो एक रियासती जबर का निशाना मुसलसल रही है PTI, वो ही जारी और सारी है। और मुझे उसमें कोई जिसे कह रहे हैं उसका थमना या उसमें किसी किस्म का वो जो है नजर नहीं आता, ये कहते हैं ना जिसको कोई उसका थमना या उसमें कोई किसी किस्म की नजर सानी या रीथिंक या कोई ऐसी चीज जो है वो जो है सामने नहीं आ रही। लेकिन एक एतराज ये भी हो रहा है सेंटर साहब के PTI की जानिब से भी नहीं स्लो हो रही चीजें, वहां से भी इसी तरह की मुजाहमत है। जैसे अभी IMF के हेडक्वार्टर के बाहर उनका एहतजाज था या नारेजनी थी या जो पोस्टर्स थे, उसके हवाले से भी यही बात हो रही है। नहीं जी, देखें वो PTI वो तो जो वहाँ पे मुजाहरा हुआ है वो किसी सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन ने किया हुआ था, उसका PTI से ताल्लुक नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जी PTI के वहाँ पे कुछ लीडर्स जो थे वो मौजूद थे, तो इस तरह तो सिविल सोसाइटी के कोई मुजाहरे होते हैं या कोई इज्तिमा होते हैं, वो पाकिस्तान के अंदर हो या बाहर हो। मतलब मैं भी उनमें जाके कोई पिंक रिबन वाला को कर रहा है, कोई थैलेसीमिया वाले कर रहे हैं, कोई इस तरह के या कोई और कोई इंसानी हकूक वाले इदारे करते हैं, तो हम में से भी लोग जाके चले जाते हैं, मेरे जैसे भी चले जाते हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन भी जाते रहे, वो बलोचिस्तान की वो जो लोग आए हुए थे प्रेस क्लब के बाहर, उसमें लोग जाके ज्वाइन कर लेते हैं, वो कोई इजहार जहती के लिए या कोई इस तरह की बात। लेकिन वो PTI का ऑर्गेनाइज्ड मुजाहरा, चलिए आपने डिसोसिएट किया है, कुछ लीडर्स ने यहाँ पे किया है, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत सारे लोगों ने, आपके लीडर्स ने इसको अपने आप को अलग किया है इस मामले से। नहीं, हमारा फॉर्मल या बाज़ाब्ता मौक़िफ़ जो है उसके बारे में वो यही है कि जो वहाँ मुजाहरा हुआ है IMF के हेडक्वार्टर्स के बाहर, वो PTI ने कॉल या ऑर्गेनाइज नहीं किया हुआ था। उसमें PTI के कोई इनफरादी सतह पर कोई जो उनसे मुंसलिक लोग हैं वो मगर मौजूद हों, इसका ये मतलब नहीं है कि PTI की कॉल पे या PTI ने ऑर्गेनाइज उसको किया हुआ था या कोई ऐसी बात। तो बहरहाल असल बात आपकी यही है, पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आई। मैंडेट जिस तरह से भी उसके साथ सलूक किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और जो नताइज की डिले में, और वो सारा जो मोबाइल इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सेलुलर सर्विस बंद 24 घंटे बंद रख के उन दिनों में, और अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से X जो है वो कितने देर से बंद है, यहाँ तक कि कितने सारे इंसानी हकूक के इदारों ने पाकिस्तान के अंदर मिलकर उसके ऊपर जो है दुरुस्त बात है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। इस पे बात करने की जरूरत है, मगर मुस्तफा नवाज खोखर साहब, बिल्कुल मैं इसको आगे बढ़ा दूं। मैं कह रहा हूं पॉलिसी में नहीं सर, पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आई। अच्छा, और शायद हमें लगता था कि शायद इस मैंडेट की वजह से कोई रीथिंक जो है वो होगा, वो रीथिंक किसी किस्म का नजर नहीं आ रहा।